क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 कई लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है और ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपने क्लास 9th में पढ़े थे चैप्टर 3 में वो पक्के नहीं है। दूसरा, आपको टेबल 3.6 लर्न नहीं है। जब ये दोनों चीज़ आप अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका चैप्टर 1 जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो आसान हो जाता है। इतना करने के बाद में फिर भी कुछ चीज़ें हमें करना है जिससे कि चैप्टर 1 हमें और ईजी लगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको केमिकल इक्वेशंस यदि जो कि ब्लू प्रिंट में है वो यदि लर्न हो जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और हमें पैटर्न पता चल जाता है, प्रॉपर्टी पता चल जाती है कि हमें कैसे केमिस्ट्री को समझना है और एक बेसिक फाउंडेशन हमारा तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑलमोस्ट सारे केमिकल इक्वेशंस को लर्न, और आपसे एक बहुत ही स्पेशल सा मैं ये डेक शेयर करने वाला हूँ जिससे आप खुद ये प्रैक्टिस कर लें। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ओके नाउ, तो पहला जो रिएक्शन है वो ये है कि देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, तो हमने एक साइड को छुपा दिया है। एक साइड को हमें गैस करना है, वो ईदर वे हो सकता है, कभी आपसे रिएक्टेंट पूछेगा कभी प्रोडक्ट पूछेगा। तो इससे स्पेस रेपिटेशन या सरल टेक्निक, स्पेस एक्टिव रिकॉल, असेसमेंट लर्निंग टेक्निक से ये हम करने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल स्टडी टेक्निक है, रिसर्च बोलती है। तो चलिए फटाफट हम इसको गैस करते हैं। Zn प्लस H2SO4, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है भाई, आपको हो तो बता दीजिए, हम आंसर देखेंगे। मेरे ख्याल से ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट अवेयर अबाउट द मॉलिक्यूल, सो मुझे एग्जैक्टली बताना है। तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, हाँ वाह, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2, ZnSO4 प्लस H2, ओके नाइस। 3Fe प्लस 4H2O, ओके क्या बनेगा ये? आयरन ऑक्साइड बनना चाहिए प्लस हाइड्रोजन, Fe, आई हैव नो आइडिया, आप लोग गेस कीजिए। Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस 4H2, ओके। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। इसमें देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और बैलेंसिंग, ये दोनों को भी ध्यान में रखेंगे तो हमें बनने लगेगा। याद करना मेन पर्पस है, हार्ड। ओके, सनलाइट क्लोरोफिल मतलब ये फोटोसिंथेसिस है। C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रिएक्टेंट क्या होगा? 6CO2 प्लस 12H2O, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ओके गुड। ये क्या है भाई? 340 ATM पे CH3OH बन रहा है, इट इज मैथिल अल्कोहल आई गेस। तो ये होना चाहिए CH4 प्लस H2O, अरे बिल्कुल नहीं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद वाटर, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स मैथिल अल्कोहल। अच्छा, प्रेशर से दबाते हैं हम इसको, हार्ड। व्हाट इज दिस? अच्छा, लाइम, चूना लगाने वाला इक्वेशन है ये। व्हाट इज दिस? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, है ना? तो CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस एक्वियस प्लस हीट। देखते हैं, अच्छा, ओह इट्स करेक्ट, CaOH प्लस H2O, slaked lime plus heat, quick lime, that is called quick lime, okay, it was good। हाँ,
H2SO4 plus zinc gives zinc sulfate plus H2 है ना, तो zinc plus H2SO4 होना चाहिए यहाँ. ओके, zinc plus H2SO4 gives zinc sulfate plus hydrogen. ओके. अरे भाई ये तो अब उल्टा पूछना शुरू कर दिया इनने. रिएक्टेंट Fe3O4 plus 4H2. क्या था ये? 3Fe plus 4H2O. 3Fe plus 4H2O. 3Fe plus 4H2O. Yes. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Nice. Oh. सनलाइट क्लोरोफिल. अब इनने प्रोडक्ट साइड पूछ लिया. 6CO2 plus 12H2O gives. क्या है भाई बताओ. पॉज कर लो 2 मिनट, गेस करो. दैट इज C6H12O6 plus 6CO2 plus 6H2O. नॉट CO2. कैसे? C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. यस, करेक्ट है. अब ये फिर से आ गया. दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 गिव्स methyl alcohol CH3OH. Yes, CH3OH. Nice. Quicklime CaO plus H2O gives CaOH whole twice. Slaked lime plus heat. यही तो था, है ना? ये था ना? सोच लो. Yes, CaOH whole twice plus heat. Slaked lime. Fine. आप अपनी स्पीड से वीडियो में कभी भी पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम लेकर के आप आंसर कर सकते हैं. यू आर फ्री टू डू दैट. सो दैट वॉज गुड फॉर मी. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Fe3O4 plus 4H2. Yes, that is correct. Nice. अच्छा, ये इक्वेशन फिर से आ गया. दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 molecules ऑफ वाटर, है ना? यही था ना? CO प्लस 2H2O. 2H2O कहा मैंने? वाटर. हाँ, गलत कहा. गलत है ये. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोजन गिव CH3OH. मतलब नॉट गुड हार्ड. Zn plus H2SO4 gives डिस्प्लेसमेंट है ना ये तो. ZnSO4 plus H2 हाइड्रोजन. ZnH2. नाइस. हाँ, ये इक्वेशन फिर से आ गया. 6CO2 plus 12H2. 6CO2 plus 12H2 gives this. जो गलती की थी उसको सुधारने का समय आ गया. बताओ भाई क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड CO plus 2H2 gives CH3OH. फाइन. ये क्या पूछ लिया? Zn zinc plus H2SO4. Yes, this is calcium oxide plus water CaO quicklime plus H2O. Yes. Now this is carbon monoxide plus 2H2 gives CH3OH. Nice. ये है, जल्दी बताओ. 3Fe plus 4H2O. Yes, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2.
ये है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ग्रेट, दिस इज, अब तो याद हो गया होगा, आपने बता भी दिया होगा कईयों ने, मैं नहीं बता रहा हूँ। स्लेक लाइम CaOH छोड़ प्लस हीट 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 2H2, no 4H2, yes, Fe3O4 plus 4H2, good. CO plus 2H2, देखो स्पेस रेपिटेशन का पावर। यस, ये कुछ इक्वेशंस हैं, देखिए बहुत सारी इक्वेशंस हैं और यही आपके लिए गिफ्ट है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कीजिए, एंकी का सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री है, ओपन सोर्स है और इसको प्रैक्टिस कीजिए। मेरी गारंटी ये है कि आपको सारे इक्वेशंस लर्न हो जाएंगे यदि ये डेक आप अच्छे से करते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए भाई।